Hello students, open your page number 50. Now I am going to explain the chapter from the diary of Annie Frank. So according to Annie Frank, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. She is saying कि मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक अनोखा अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. यह इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि मैंने या मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं और न ही कोई और एक 13 वर्षीय स्कूली लड़की के सोच में रुचि लेगा. ओह वेल, इट डज नॉट मैटर. अरे अच्छा, इसका कोई महत्व नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. तो मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे और अधिक आवश्यकता है कि मैं अपने दिल की सभी बातें उसमें खोल कर लिख दूँ. सो एनी फ्रैंक want to write a diary. So and when she started writing diary, at the time she was only 13-year old. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. So now is saying कि लोगों को की अपेक्षा कागज़ में अधिक धैर्य होता है, यानी कि लोगों पे पेशेंस कम होता है और कागज़ पे पेशेंस ज़्यादा होता है. मैंने आजकल इस कहावत पर विचार किया, इस प्रोवर्ब पर विचार किया, जब मैं थोड़ा सा उदासी अनुभव कर रही थी, परेशानी महसूस कर रही थी और मैं घर पर अपनी ठुड्डी हाथों में रखे हुए थी, ऊबी हुई थी, परेशान थी और उत्साहित थी. सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. उसके बाद क्या हुआ? अंत में मैंने किसी अप्रिय बात को गहराई से सोचते हुए जल्दी जहाँ थी वहीं बैठ गई. मीन्स इन द बिगिनिंग शी थॉट वेदर टू लीव or not, but after that she decided to stay in the home. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook gradually referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. हाँ, कागज़ में अधिक पेशेंस होता है और क्योंकि मैं प्लान नहीं बना पा रही थी कि इस नोटबुक को जिसकी जो है हार्ड कवर था और जिसको मुख्यतः डायरी कहा जाता है, कोई और पढ़े जब तक कि मुझे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता. संभवतः इससे जरा भी अंतर न आए. Miss she want to write each and everything on the diary what would be happened with her throughout the day. So now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो अब मैं इस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, और वह था I don't have a friend. मेरे पे कोई भी मित्र नहीं था, मेरा कोई दोस्त नहीं था. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली.
since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. ठीक है, मुझे इस बात को और भी स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की संसार में पूरी तरह अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister. So I have my parents and my sister, and there are about 30 people I can call friends. 30 लोग ऐसे जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ. I have a family, loving aunt and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my own true friend. बाहरी रूप से मुझे लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है सिवाय मेरे एक सबसे अच्छे मित्र के. All I think about when I am with friends is having a good time. और जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं जो सोचती हूँ वो यह है कि अच्छे समय की प्राप्ति हो. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. और जो है मैं किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं कर सकती सिवाय दिन प्रतिदिन की साधारण से साधारण चीज़ों के. हमें ऐसा नहीं लगता कि हम करीब आ सकेंगे. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या थी. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. और यह मेरी ही गलती हो सकता है, इसमें मेरा ही दोष हो कि हम एक दूसरे को अपनी गोपनीय मिस्टीरियस बातें नहीं बता सकते. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. This is why I have started the diary. So कुछ भी हो, बातें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से मैं संभवतः परिवर्तित नहीं हो पाती हूँ. यही कारण है मैंने डायरी लिखनी शुरू की. Any friend want to say that she was unable to speak in front of anyone frankly. So due to this weakness, she would write diary, and in that diary she write each and everything related to her life. So to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. So अपनी इमेजिनेशन में इस जो लॉन्ग अवेटेड में चिर प्रतीक्षित मित्र की छवि में अच्छी तरह से बता सकती हूँ. मैं इस डायरी में कोई भी चीज़ें नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकांश लोग लिखते हैं. मीन्स टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और मैं इसको, परंतु मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इसको अपना मित्र किटी कहूँगी. एक्चुअली शी डोंट वांट टू राइट एनीथिंग इन दैट एज अदर पीपल इज डूइंग. वो कहती है ना कि अपनी कल्पना में इस लॉन्ग अवेटेड मित्र की जो इमेजिनेशन में अच्छी तरह से जो है वृद्धि करने के लिए मैं इस डायरी में तथ्य यानी फैक्ट नहीं लिखना चाहती जैसा अधिकांश लोग करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लिखना चाहती हैं जो डेली लाइफ में वो फेस करती है, जो प्रॉब्लम वो फेस करती है, जिसके कारण उसे लगता है कि दोस्त होना ज़रूरी है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ.
So my dear student, now do these 3 questions, oral comprehension check. So do these questions, and tomorrow I will discuss with you first about these 3 questions, then I will continue it. Till then, thank you.